माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। टेस्टिंग नहीं है, ये तो पता है मुझे। ये वाला ना बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि वायर्ड है ना। तो इसमें क्या होता है, जब उसको चेक करना होता है ना मुझे, तो ये वहाँ से पहले अनइंस्टॉल करना पड़ता है, फिर इसको आप चेक कर सकते हो, वरना आपकी आवाज़ नहीं आएगी। सो सुबह के 10 बज चुके हैं और आज मुझे लेना है विटामिन डी का सप्लीमेंट। मैंने खाने में बनाया है रागी का डोसा, और मुझे सांभर बनाना था। ये देखो गाढ़ी गाढ़ी सी दाल दिख रही है, मुझे बनाना था सांभर। पानी डाल देती तो हो जाता। मैंने इमली का झोल भी रेडी करके रखा। इशू ये हो गया कि कुछ कॉपर का बर्तन था उसमें, तो मैंने कहा चांस नहीं लेना, मतलब हुआ गड़बड़। तो अब उसमें अगर मैं इमली का झोल डाल दूंगी ना, तो वो पॉइजनस बन जाएगा। सो आज मेरे से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। बट देन मेरे को टाइम रहते पता चल गया, तो मैंने वो इमली यानी कि खट्टा इसमें कुछ नहीं डाला, तो अभी तो ठीक है। चलो तो खा लेते हैं, देखिए देखो कैसा बना। इन दोनों ने तो खा लिया, दोनों तो वाह वाह करके चले गए। कर देते हैं वाह वाह। दाल तो अच्छी बनी है ना, हमें क्या है, बस इमली का झोल ही तो डालना था। ये रेसिपी अच्छी लग रही है ना, मुझे अच्छी लग रही है। अब मैं सोच रही थी कि है ना, मैं टीवी देखते देखते करूँगी, फिर मैं सोचती हूँ कि टीवी देखना चालू कर दूंगी ना एक बार, तो फिर वो मैं उससे बाहर नहीं आ पाऊंगी। मुझे एक वीडियो बनानी है, मैं सोचती हूँ सास बहू भी बना दूँ, वही बहुत पसंद आ रही है सास बहू सबको। और एक चीज़, ये जिस वीडियो पे लोग मुझे शशि थरूर कर रहे हैं ना, वैसे मैं हूँ नहीं, कहीं नहीं लगती शशि थरूर के आगे इंग्लिश बोलने में, लेकिन इतने लोगों ने मेरी तारीफ करी कि वाह क्या इंग्लिश है, वाह क्या इंग्लिश है। एक मैडम मुझे क्या बोलती है पता है, हजारों तारीफें हैं उस वीडियो में के नीचे, एंड वन आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, योर प्रोनाउंसिएशन इज हेवायर, प्रोनाउंसिएशन हेवायर, सेंट हेवायर, प्रोनाउंसिएशन कैसे हो सकता है? माय प्रोनाउंसिएशन इज वेरी करेक्ट। मैं भले ही बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलती, मुझे कई बार वर्ड्स भी याद नहीं आते, बट वेन एवर आई स्पीक क्लियरली। एंड प्रोनाउंसिएशन हेवायर तो यार वो कोई मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ क्या वहाँ पे? लोगों ने तारीफ करी, भगवान जाने, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। ये पहली है कि बंदी है, बंदियों को बंदियों से बड़ी तकलीफ हो जाती है यार, पता नहीं क्यों है यार। यू शुड सपोर्ट, हाँ, यू शुड नॉट, ऐसा ऐसा नहीं रहना चाहिए। क्या तकलीफ है उसमें? एक बाई इंग्लिश बोल रही है, बाई, तो बाई इंग्लिश बोलते, बाई इंग्लिश तो कैसी भी हो सकती है ना, एंड स्टिल ट्राई टू उसको उसमें फिट करने की कोशिश करी मैंने। मैं खाना खा रही हूँ, अगर चप चप की आवाज़ आ रही होगी ना, मेरे को पसंद नहीं है ये आवाज़। वैसे इतनी आवाज़ मैं करती नहीं हूँ, अब क्योंकि माइक है ना, माइक में एकदम टाइनी साउंड भी आती है। तो आई थिंक मैं पहले खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ, बिंदी हटा दी, बिंदी हट गई सीरियसली? ओके, अरे बड़ी बिंदी लगा रखी थी ना, साड़ी पहनो तो बिना बिंदी के अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं सास बनी थी ना, तो मैंने वीडियो बनाई थी, एंड मैं ये एक्चुअली सास बनने के लिए ये वाला फ्रेम यूज़ करती हूँ। और जब सास की फ्रेंड बनती है तो मेरा अपना एक्चुअल वाला, इसके जो ग्लासेस थे वो उसमें ना दिखता नहीं, पता है, तो मुझे रियलाइज़ नहीं होता कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, पता ही चल गया ना आपको, पता ही चल गया। देखो कितना गंदा है ये, इसको कितना भी साफ़ कर लिए साफ़ नहीं होता। सो व्हाट आई डिड, क्योंकि मुझे ये फ्रेम तो चाहिए, और मेरी आंखें भी दिखनी चाहिए, तो काजल दिखना चाहिए, है। गुड। हे भगवान, ये धरती फट जा, मैं इसमें समा जाऊं, और जितने भी पुण्यात्मा सब समा जाए, हमारा कोई काम नहीं इस धरती पे। सीरियसली भाई, मैं अपने आप को पुण्यात्मा कह रही हूँ, नहीं सॉरी, लेकिन जितने भी सीधे सीधे लोग हैं ना भाई, उनके लायक बच नहीं धरती। अभी जस्ट एक न्यूज़ पढ़ी मैंने, गाजियाबाद में एक आदमी एक कमरे में 3 पत्नियां और 5 बच्चों के साथ सोता था वहां तक तो ठीक है, पर 3 पत्नियां, भाई क्या हो रहा है ये, इस दुनिया में क्या हो रहा है ये? हे भगवान। हैं, यहाँ हमारे बाल कम पे कम होते जा रहे हैं, इनके यहाँ पत्नियां बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। ओह गॉड। पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, इनके पत्नियां बच्चे बढ़ रहे हैं, इनके पता नहीं क्या क्या बढ़ रहे हैं, ये एप्स्टीन फाइलें कर रहे हैं। और इंडिया में भी वो, तुमने मेरे में हिम्मत नहीं हुई देखने की वो डेली क्राइम्स, और दैट इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। 12:15 बज गई है, अब मैं सोच रही हूँ मैं लेमन टी पीने का सोच रही हूँ,
और मैं ना कुछ रील्स देख रही थी एंड आई वाज लाइक कि हर औरत को मुंह चमकाना है चांद जैसा, सबने फिल्टर लगा लगा के वीडियोस बना रखी हैं, तो हमने नेचुरल फ्लॉज दिखाओ ना यार। अगर आप इतना फिल्टर लगाते हो दैट मीन्स यू आर नॉट लाइकिंग योर सेल्फ। मेरे को इतना ऐसा कभी फील होता है, बाकी मेरे को लोग बोल सकते हैं कि पागल है क्या ऐसा होता है क्या, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मैंने ना हेयर ऑयल लगाया था, फिर अब आज हेयर कलर भी लगाऊंगी, आज ही वॉश करूंगी। कितने इतने नेचुरल कौन दिखा सकता है, इतना नेचुरल को दिखा नहीं सकता। मेरी सिस्टर्स में से कहती कि तू पागल है क्या दीदी, थोड़ी सी फेक तो बन ले। मैंने कहा अपन नेचुरल रहेंगे, बाल काले करेंगे बीच में हो गई थी मैं भी कि नहीं करने काले, तो मैंने कहा चलो भी यार जब तक आधे 50-60 के नहीं हो जाते तब तक कर लेते हैं, उसके बाद तो कौन करता है, नहीं करेंगे, है ना। अभी सोशल मीडिया पे है थोड़ा, इसलिए नहीं तो नहीं होती ना मैं सोशल मीडिया पे, मैं एक टकली करा करूँगी घूम रही होती सीरियसली। आज मेरा मन कर गया कि यार अपने सिक्किम वाले ब्लॉग देखे जाए, बहुत दिन हो गए घूमने गए हुए यार। कितना सुंदर है, मतलब स्वर्ग है, स्वर्ग। वाह यार, मन कर रहा है वापस चले जाए वहाँ पे, कितनी सुंदर जगह है। मैं यहाँ का मौसम बड़ा हंसी है एक्चुअली। 4 साल पहले की मीहू मेरी बेटी कितनी क्यूट लग रही है मैं तो सोई गई थी आज यार, नींद हो गई थी बहुत जोर से, 1 घंटा सो ली। मेघा आने वाली है। हाँ, मीहू पे आ गई घर, मीहू को ना कॉफ़ी बना के दे दी और मैं ना अपनी लेमन हनी टी बना के पी लेती हूँ। दिन में सोना ना भारी पड़ जाता है कभी कभी सीरियसली। आज इधर से ना हल्का सा सर दर्द हो रहा है मेरा। तूने कॉम किया है, कर लिया? मैं रेडी हो गई हमारे वसई के रोड पे गाड़ी चलाने के लिए। पहले भी मैं जब गाड़ी चलाती थी तो ये लगाती थी कि भैया बहुत पोल्यूशन है, बहुत पोल्यूशन है, इससे थोड़ा बचे इंसान, है ना। एक्चुअली इतना भाई गड्ढे, चुनाव जीत गए उसके बाद काम करना ही बंद कर दिया। चुनाव जीतने से पहले तक तो काम चल रहा था, जीतने के बाद काम ही बंद हो गया यार। फिर बारिश आ जाएगी, खड्डे भगवान जाने, मेरे से तो समझ में नहीं आता यार, रहना ही मुश्किल हो रखा है। अब मैं जा रही हूँ वॉक करने, ये पहन रही हूँ मैं जूते, और एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा पहनती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। उससे क्या होता है, अगर मुझे 1 घंटे की एक्सरसाइज ना, 1 घंटे की वॉक मेरी ½ एन आवर में हो जाती है। ऑल्दो आई मतलब वॉक फॉर मिनिमम 45 मिनट्स। ये हैं मेरे वेट्स जो मैं पाऊँ। ऐसे ही नहीं वॉक करती मैं नॉर्मली कि ऐसे ही वॉक कर लिया, है ना। थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ाना रहता है मेरे को। तो जब भी मैं वॉक करती हूँ नीचे, अजनबी भी लोग मुझसे आके बात करते हैं कि ये क्या पहना है मैडम आपने पाँव में, क्यों पहना आपने। एक बार तो किसी ने मुझे मना किया कि ये नहीं पहनना, आपके घुटनों पे असर आएगा, ये आएगा वो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी भी ट्रिक है ना, ये रोज़ नहीं यूज़ करना है। ये 1 किलो, ये 1 किलो, हो गए 2 किलो, ठीक है। ऐसे वेट आता है छाती पे पहन के वॉक करने का। तो है ना, मैं जिन लोगों को ना स्वेटिंग नहीं होती ना, उन लोगों के लिए अच्छा। पता है, मेरे जैसे इंसान को जिसको स्वेटिंग नहीं होती मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, चलो छोड़ो यार, हर चीज़ बताने की नहीं होती, ठीक है। तो मेरे को स्वेटिंग नहीं होती है, तो मेरे को स्वेटिंग के लिए ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और जिनको स्वेटिंग नहीं होती ना, फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज किया एंड नाउ 1 घंटा वॉक। कोई आया है, मेरा रिटर्न होगा शायद। अच्छा रिटर्न के लिए आ गया भाई, मैं तो जा ही रही थी, नहीं तो बात तो ऐसे कर रहा हूँ। फ़ोन लेके आई है, फ़ोन यही है भाई मेरा। मेरे पास 2 फ़ोन है, ये एक एक्स्ट्रा मैं जाने वाली थी, मैं इसीलिए कैरी करने वाली थी ना। ये कॉल करेगा, आ गया ले गया, गुड फॉर मी। चलो नाउ लेट्स गो। और एक पता है इसका फ़ायदा बताऊँ मैं आपको, ये जो मैंने पहना है पाँव में, इसको पहन के जब आप वॉक करना शुरू करते हो ना, तो शुरुआत में तो बड़ा भारी लगता है कि अरे यार क्या पहन लिया, मैं सर दर्द हो गया आज थोड़ा सा, लेकिन आई गो। तो लेकिन धीरे धीरे जब 2-3 दिन आप कंटिन्यू करो, तो नॉर्मली जब आप वॉक करते हो ना, नॉर्मल वॉक आपको बहुत आसान लगती है, मतलब इजी लगती है।
तो अब मुझे कुछ नहीं लेके जाना है, ये फ़ोन भी मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बस चाबी लेके जा रही हूँ। आ गई मैं, और आज 1 घंटा और 10 मिनट वॉक किया, पूरा नहा रही हूँ मैं चेंज करूँगी। और एक चीज़, अब ब्लॉग को एंड भी करना है, तो एक चीज़ और बात करनी थी मुझे कि ना, मतलब जब मैं वॉक करती रहती हूँ ना, ऐसा नहीं कि अकेली मैं वॉक करती हूँ, बट वही गिने चुने 4-5 लोग वॉक करते हैं, बाकी शायद 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे। और मैं देखती हूँ कि लोग और कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत वॉक कर रहे हैं फिर बैठ जा रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत वॉक कर रहे हैं फिर बैठ जा रहे हैं। एंड ऑल्सो एक चीज़ और, मतलब ठीक है, लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करा, पता नहीं क्या हुआ, कि एक भी बंदा जो सिंगल निकल रहा है मेरे आगे पीछे से, आजू बाजू से, तो मैंने ये देखा कि हाथ पैर भले ही सबके, अधिकतर लोगों के पतले हैं, लेकिन पेट सबका बाहर है, सबका। लेडीज़ सोचती है कि हमारा हार्मोन्स की वजह से बाहर हो गया, 2-3 बच्चे पैदा कर लिए इसलिए बाहर आ गया। जेंट्स का भगवान जाने क्यों आता है, उन्होंने तो बच्चे भी पैदा नहीं करे। तो अब जैसे मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ ना, अगर वो थोड़ा सा भी, वो सिर्फ सुबह के 15 मिनट वर्कआउट कर पाते हैं, लेकिन उसी में वो मेंटेन है, क्योंकि आदमी लोग, जेंट्स का एक बेनिफिट है आदमी होने का, कि तुम 15-20 मिनट भी वर्कआउट कर लोगे ना, यूँ तुम्हारा सब ठीक हो जाता है। एंड फीमेल को बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ठीक होता है। लाइक अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे पिछले पुराने 4 साल के, तो 4 साल में पहला साल तो ठीक था, उसमें मोटी नहीं थी, लेकिन बीच के 2 साल में मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था ड्यू टू माइग्रेन की दवाइयाँ खा रही थी और ये सब। तो लेकिन फिर भी मेरा पेट पे कभी नहीं आता, मेरे हाथ पैर पे आता है। लकीली क्योंकि मैंने तब भी, मैं ऐसा नहीं है मैं आज एकदम से नहीं दुबली हुई भी, मैं 2-3 साल से मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। मैं 2 साल मैंने टोटल मेहनत करी, तब भी मेरा कुछ नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने ना हार नहीं मानी। हार तो जाती हूँ मैं, कई बार हारती हूँ, मैं तो बहुत रोती हूँ जब भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ किसी भी काम में और मेरा रिजल्ट नहीं आता मुझे, तो मैं बहुत बुरी तरह हार जाती हूँ और रोती भी उसके सामने। आता है रोना, क्योंकि आप जब जितनी मेहनत करोगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलता ना किसी भी चीज़ का, तो आपको आता है रोना, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मेरे साथ ये कि आई डोंट गिव अप नहीं करती। तो मैंने जब गिव अप नहीं करा, तब जाके अभी मैं लेवल पे हूँ। तो अब उसको सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मुझे अभी एक्सरसाइज, डाइट, मतलब अच्छा खाना, हेल्दी खाना और वॉकिंग तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं नीचे जाती हूँ, वैसे अब तो दुबले हो गए, अब कितने दुबले, अरे मुझे होना है अभी, मेरे को अभी मैं 5 किलो और कम करना है मुझे, ठीक है। अभी मैं उस डिज़ायर्ड वेट पे हूँ भी नहीं, एक्चुअली नहीं हूँ। 5 किलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी फीमेल बॉडी है। हार्मोन्स का इशू तो है ही है, क्योंकि हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं, तो हर महीने हार्मोन अप डाउन हो जाते हैं। फीमेल के साथ तो है ही नहीं इशू, तो फीमेल हैज़ टू सफ़र, मतलब हैज़ टू स्ट्रगल अ लॉट। लेकिन फिर भी मैं सभी फीमेल्स से कहती हूँ कि करो, नहीं तो फिर सीरियसली बता रही हूँ मैंने एक रील भी बनाई है, बहुत बुरा लगेगा लोगों को इस मामले में कि खा खा के मोटी हो जाएगी क्या, 5XL 6XL कपड़े आ रहे बाजार में, तो हाँ सीरियसली इतना कितना कन्वीनियंट हो गया ना। आप ये सोचो कि पहले के ज़माने में अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसको कस्टमाइज़ कराने पड़ते थे टेलर के पास कपड़े, ऑप्शन नहीं होता था उसके पास। आज के टाइम पे कितने ऑप्शंस हैं कि तुम खाओ और मोटे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्लस साइज़ कपड़े निकाल दिए। कितनी अच्छी बात है ना, सो कन्वीनियंट। ये नहीं कह रहे वो तुम दुबले हो जाओ, वो कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे, वो कोक भी बेचेंगे, वो पेप्सी भी बेचेंगे, तुम्हें खिलाएंगे भी सही, सब कुछ करेंगे और फिर 5XL कपड़े भी निकाल देंगे। सीरियसली ये 5XL वाला मेरे दिमाग में पता है कब आया, जब मैं उस दिन गई थी ना मॉल, एंड आई लव्ड वन ड्रेस, एंड मैंने देखा ओह माय गॉड ये 3XL ड्रेस है, एंड फिर ऑनलाइन भी देखा तो 5XL मिल रहे हैं। मैंने कहा वाह यार, ये तो बहुत गलत बात है। यानी कि उन लोगों को कोई चिंता ही नहीं करनी अब तो कि हमारे 5XL आता है, मिलता है अब तो बाजार में, अब क्या टेंशन है। जो लोग सोचते हैं कि हार्मोन की वजह से वेट बढ़ रहा है, तो शुरुआत तो खाने से ही होती है, शुरुआत खाने पे कंट्रोल से ही होती है भैया। चलो इस पर क्या ध्यान देना ज़्यादा, मैं तो अब रख रही हूँ क्योंकि मेरे टाइम ही, मुझे 8 बजे वीडियो अपलोड भी करनी है। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बाय। मैं बहुत अच्छी बातें बोलती हूँ यहाँ पे।